जब भी आप ड्रीम 11 का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है कि 49 रुपए लगाने के बाद हम जल्दी से जल्दी करोड़पति बन जाएं और जो मेगा ग्रैंड लीग का कॉन्टेस्ट है उसको जीत जाएं। तो दोस्तों आपके दिमाग में नहीं 99% यूजर जो ग्रैंड लीग खेलते हैं उनके दिमाग में यही चीज आती है कि जल्दी से जल्दी हम ग्रैंड लीग जीत जाएं। तो दोस्तों यही बात को समझते हुए मैंने आज से 3 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसको देखने के बाद कई सारे लोग ग्रैंड लीग जीत चुके हैं और कई सारे लोग ग्रैंड लीग में अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, कई सारे लोग अच्छी रैंक ला चुके हैं। क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसा तरीका बताया था जिसको 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया होगा। तो आज की जो वीडियो है ये उसी टॉपिक पर दोबारा से होने वाली है, लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको तरीका अलग बताने वाला हूँ, और ये जो तरीका है अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कहां पर गलती करते हो और कहां पर आपकी गलती से ग्रैंड लीग मिस हो जाती है। तो पूरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते जाओगे तो आपका फायदा होगा। अगर आप यहीं से छोड़ के चले जाओगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब वीडियो जब चालू कर ही लिए तो पूरा एंड तक देख के जाना, तभी आपका फायदा होगा। तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो शुरू होने से पहले टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, क्योंकि जब वीडियो शुरू हो जाएगी तो आप भूल जाओगे टेलीग्राम पर जुड़ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले जब भी हम टीम लगाते हैं, टीम लगाने के बाद जब मैच खत्म होता है तो हमारी रैंक या तो हमारे 49 रुपए वापस आ जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं, लेकिन वो तो बात हो गई खत्म। लेकिन जब हम अपनी जो टीम है वो उसको कंपेयर करते हैं जो 1 करोड़ रुपए जीता है, तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे 4 से 5 प्लेयर का ही अंतर आएगा जो उसकी टीम में होंगे और वो हमारी टीम में नहीं होंगे जो हम हार चुके हैं। तो देखिए वहां पर क्या अंतर रहता है, आपके पास 8 प्लेयर या फिर 7 प्लेयर ऐसे होंगे जो उसकी टीम में भी है और आपकी टीम में भी है। फिर कैप्टन वाइस कैप्टन का अंतर होगा, या फिर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट किए होंगे या फिर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन गलत सिलेक्ट किए होंगे, वहां से आपके पॉइंट कम हो गए। अब देखिए ड्रीम 11 में कोई वो तो नहीं है कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, यहाँ पर डिपेंड करता है पॉइंट सिस्टम, यानी जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे वही जीतेगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन एक एक प्लेयर यहाँ पर डिपेंड करता है कितने ज्यादा पॉइंट दे सकता है। तो सबसे बड़ा जो खेल है यहाँ पर वो है पॉइंट का। अब पॉइंट आप कैसे ला सकते हो, कैसे आप जीत सकते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी के लिए मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ। तो देखिए भाइयों, जब आप कंपेयर करोगे 3 से 4 प्लेयर को तो आपको यहाँ पर एक चीज लगेगी कि काश ये 4 प्लेयर मेरी टीम में होते या फिर मैं इनको बदलकर इनको ले लेता। तो ये जो चीज है ये आप कैसे सीख सकते हो और ये जो चीज है इसको आप कैसे पता कर सकते हो। तो देखिए इसको पता करने के 4 से 5 तरीके आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला तरीका है वो ये रहेगा कि बड़े बड़े जो प्लेयर है 99% लोग सिलेक्ट किए हुए हैं उनको आपको अपनी टीम में लेना है। अब उनको क्यों लेना है मैं आपको बता देता हूँ। उनको इसलिए लेना है क्योंकि मान के चलिए विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये जब भी मैदान पे होंगे, अगर ये फॉर्म में हो या फिर ना हो, जब ये मैदान में उतर गए तो ये कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं और कभी भी आउट हो सकते हैं। क्योंकि जो मैच है जब ये बल्ला लेकर आते हैं या फिर बॉल डालने आते हैं तो इनको भी नहीं पता कि आज के दिन हम सेंचुरी मारेंगे या फिर 4 विकेट लेंगे या फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये सब डिपेंड होता है किस्मत पर, और किस्मत पर भी डिपेंड नहीं होता, ये कुछ कंडीशन होती है उस पर डिपेंड होता है, लेकिन ज्यादातर जो केस होते हैं वो किस्मत पर डिपेंड होता है। अब देखिए भाइयों ये तो चीज हो गई, लेकिन हम इन बड़े प्लेयर पर रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ये कभी भी चल सकते हैं और कभी भी नहीं चल सकते। लेकिन आपको 4 से 5 ऐसे प्लेयर पता होते हैं जो चल भी सकते हैं और नहीं भी चल सकते, जिनके आपको पता है ये नहीं चलने वाला और जिसको आपको पता है ये चलने ही चलने वाला है। अब यही जो प्लेयर है वो गेम चेंज कर देते हैं। अब गेम चेंज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमने मान के चलिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हम खेल रहे हैं। अब इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन, शुभमन गिल, आप सबको लोगे, वहीं पाकिस्तान के बॉलर को लोगे और जो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं उनको लोगे। ये आपने अपनी टीम बना ली 11 लोगों की और आपने कैप्टन वाइस कैप्टन उनको सिलेक्ट कर लिया। जैसे विराट कोहली आपको लगे ये सेफ कैप्टन रहेंगे तो आपने विराट कोहली को सेफ कैप्टन में सिलेक्ट कर लिया। आपको लगता है बाबर आजम रहेंगे या फिर रोहित शर्मा रहेंगे, इनको आपने वाइस कैप्टन कर लिया या किसी बॉलर को कर लिया। तो जो आपकी सोच है वो आपको नॉर्मल लोगों की सोच की तरह अपनी टीम बना रहे हो और ये मान के चल रहे हो कि ऐसा ही होने वाला है। अब देखिए वही जो मैच है वो गड़बड़ा जाता है, मैच या तो कभी उल्टा पड़ जाता है या फिर जो प्लेयर आपने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए होते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं। 99% लोग जो हारते हैं वो कैप्टन वाइस कैप्टन की वजह से हारते हैं और जो बाकी के बचे होते हैं वो अपने प्लेयर्स की वजह से हारते हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ट्रम्प कार्ड प्लेयर। अब ट्रम्प कार्ड प्लेयर मैं आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। मैंने आपको समझाया वो जो तरीका आपने देखा 4 से 5 जो प्लेयर्स का अंतर आ रहा है वही अंतर हमको क्लियर करना है और वही अंतर से हम ग्रैंड लीग जीत जाएंगे। अब ये अंतर हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए जो कम सिलेक्ट हुए होते हैं यानी 10%, 20% या 30% जो कम सिलेक्ट हुए होते हैं
वही प्लेयर हम ट्रम्प कार्ड कहते हैं। अब ट्रम्प कार्ड प्लेयर को हम कैसे पहचाने? अब देखिए, इनको पहचानना इतना आसान नहीं होता। अब इनको अगर कोई पहचान लेता तो वो गारंटी आराम से जीत जाता। तो इनको पहचानने के लिए हम अलग अलग तरीकों को आजमाते हैं। जैसे कि अगर जो प्लेयर पहली बार मैदान में आया है और डेब्यू कर रहा है, अगर उसको हम अपनी टीम में कैप्टन कर देते हैं और वो मान के चलो 100 रन मार जाता है या फिर 80 रन मार जाता है, और जो किसी की भी टीम में नहीं है और आपकी टीम में है और आपने उसको कैप्टन भी किया है, तो आप 100% 10 या फिर 100 के अंदर आप आ ही जाओगे, क्योंकि आपकी बिल्कुल यूनिक टीम बन चुकी है। और जो आपसे बिछड़े हुए हैं वो तो बिछड़ ही गए, क्योंकि जब कोई प्लेयर आउट हो जाए या फिर वो गेम नहीं खेले तो उसकी टीम तो वैसे ही खराब हो गई। तो यानी टीम जब खराब हो जाती है जब प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आपको ट्रम्प कार्ड को ढूंढने का पहला तरीका ये रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्लेयर है ये पहली बार खेल रहा है या फिर उसका डेब्यू हो रहा है। जैसे आपको पता होगा तिलक वर्मा का डेब्यू हुआ था, तिलक वर्मा ने कितनी अच्छी पारी खेली थी। वही तिलक वर्मा पर लोगों को कम भरोसा था कि चलेंगे या नहीं चलेंगे, पहला मैच है, तो आपको पता है उस हिसाब से उन्होंने काफी अच्छी पारी खेली। दूसरी जो चीज रहती है ट्रम्प कार्ड प्लेयर सिलेक्ट करने की, वो रहती है कंडीशन क्या चल रही है। अब मान के चलिए आपको एक तरीका बताता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। जब भी मैदान पर तेज हवा चलती है तो उस कंडीशन में जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलती है और वो जल्दी से जल्दी विकेट गिरा देते हैं। तो ये अगर आपको पता होगा कि आज के मैदान में बारिश के साथ साथ बारिश नहीं, जो हवा है वो तेज चल रही है, तो आपको सीधे सीधे फास्ट बॉलर को अपनी टीम में ले लेना है और सामने वाली टीम भले कितनी भी कम मजबूत हो उसके आपको ओपनर को ड्रॉप करके चलना है। और उसी कंडीशन के हिसाब से आपके जो बॉलर है वो विकेट चटकाएंगे और आपकी जो टीम है जल्दी से जल्दी रैंक करने लग जाएगी। और कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आप बॉलर को कर दोगे तो आप 100% अच्छी रैंक ला सकते हो। अब देखिए, पूरा सिस्टम पॉइंट का रहता है, तो पॉइंट ही डिपेंड करेगा क्या कुछ हो सकता है। दोस्तों, तीसरा तरीका रहता है वो रहता है पिच रिपोर्ट। अब पिच रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि पिच रिपोर्ट समझ के ही आप कर लोगे। देखिए, दो तरह की पिच रिपोर्ट होती है। कई बार तो पिच बिल्कुल सही साबित होती है जैसा बताया जाता है, लेकिन कई बार पिच ऐसी साबित होती है जो नहीं बताया जाता। आपको क्या करना है, जो पिच साबित हुई है उसकी अपोजिट में टीम बनानी है, जिससे आपको क्या रहेगा कि आप जो 99% लोग हैं उनसे अलग हो जाओगे। अगर वैसा मैच हो जाता है, मान के चलिए बॉलिंग पिच है और आपने बैटिंग के हिसाब से अपनी टीम बना ली, तो आप एक तरफा जीत सकते हो। मान के अगर आप बैटिंग की पिच है, बैटिंग के हिसाब से टीम बनाओगे तो सामने वाला भी बैटिंग के हिसाब से टीम बनाएगा, तो आपकी टीम और उसकी टीम में कोई अंतर नहीं बचेगा। तो जब अंतर ही नहीं बचेगा तो आप रैंक कैसे करोगे? ये जो कॉन्टेस्ट रहता है वो बिल्कुल कंपटीशन की तरह होता है, जैसे आप एग्जाम वगैरह देते हो। जब आपके नंबर ही ज्यादा नहीं आएंगे तो आप कंपटीशन में कैसे नंबर पे आओगे? तो सारा जो खेल है वो पॉइंट सिस्टम का रहने वाला है और सिस्टम को समझने के लिए आपको जो है प्लेयर्स के ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, कई सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो लक पे डिपेंड करते हैं, जिनको आपको लक मान के ही चलना पड़ेगा। अब आप कितनी भी रिसर्च कर लो, जब तक आपके वो प्लेयर सिलेक्ट नहीं होगा तो वहीं आप हार जाओगे। देखिए, मैंने आपको 3 तरीके बता दिए ट्रम्प कार्ड सिलेक्ट करने के। चौथा तरीका जो रहता है वो बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर रहता है। अब देखिए, बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर से क्या अंतर रहेगा। अब आपको पता ही नहीं है कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने आ रहा है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? मान के चलिए कोई नया प्लेयर है या फिर कम सिलेक्ट किया हुआ प्लेयर है, वो तीसरे नंबर पर ही आ जाता है, या दूसरे मतलब तीसरे नंबर से मेरा मतलब है कोई भी प्लेयर जब आउट होता है तो उसके बाद बैटिंग करने आ जाता है और जो पिच बैटिंग फ्रेंडली रहने वाली है वो 100 रन मार जाता है। तो वहां पर आपका दिमाग घूम जाएगा कि उसको लेना है या फिर नहीं लेना। लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो या फिर आपको पता हो कि हाँ ये प्लेयर तीसरे नंबर पर आएगा, तो इसको हमको लेना ही पड़ेगा। और इसको ले लोगे तो आप कम से कम सिलेक्ट हुए प्लेयर को लेने के बाद अच्छी से अच्छी टीम बना लोगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बॉलिंग ऑर्डर। बॉलिंग ऑर्डर से मतलब है कौन सा प्लेयर ऐसा है जो पावर प्लेयर में बॉलिंग कराएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो डेथ ओवर में यानी बीच के ओवर में बॉलिंग कराएगा, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो लास्ट के ओवर में बॉलिंग कराएगा। अब कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के 2 ओवर करा देते हैं फिर लास्ट के 2 ओवर कराते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर बॉलिंग पिच है तो बॉलिंग पिच में वो स्टार्टिंग में 2-3 विकेट चटका देते हैं। अगर लास्ट में अगर स्कोर बड़ा भी बन जाए तो वो लास्ट के प्रेशर में जो प्लेयर है वो चक्के चौके मारता है। लास्ट के 18 ओवर 17 से 18 ओवर डालेगा तो उसमें 19वां ओवर डालेगा, उसमें आउट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और इस चीजों को समझने के बाद ही आप अपनी टीम अच्छे से बना पाओगे। और जो डेथ ओवर करा रहा है, यानी डेथ ओवर में मतलब मेरा ये है जो बीच के जो मिडिल ऑर्डर ओवर्स होते हैं उनको कराता है, तो उसके पास ज्यादा चांस है विकेट लेने के। क्योंकि मान के चलिए कोई अच्छी टीम खेल रही है लेकिन उसको बड़ा स्कोर करना है तो उसको बीच में तो रन मारने ही पड़ेंगे। और जो 10-11 ओवर से लेकर, मैं T20 की बात कर रहा हूँ, 11 ओवर से लेकर 16-17 ओवर के बीच में जो ओवर होते हैं वो डेथ ओवर कहलाते हैं। इस कंडीशन में
जो अगर 4 ओवर डालता है कोई बॉलर, अगर वो आपकी टीम में, तो आपकी एक तरफा जीत हो जाती है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एक्सपीरियंस से आई है और ये मुझे एक्सपीरियंस से आई है, और आप मेरे साथ जुड़ जाओ। और जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। ये जो मैंने चीज़ आपको बताई है काफ़ी इंटरेस्टिंग मैंने आपको बताई है। अब इस चीज़ को आप फॉलो करिए, और इस चीज़ को फॉलो करने के बाद अपनी टीम बनाइए। डिस्क्रिप्शन में अपनी टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, लिंक मेरी अगर काम ना करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ तरीके बताए, लेकिन अगली वीडियो में बनाऊंगा तो लाइव आपको टीम बनाकर दिखाऊंगा ड्रीम लेवल पे कैसे बनती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक तो कर ही देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी ये जो तरीके मैंने बताए हैं आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ 20% या 25% बताए, बाकी के जो तरीके हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपको लगी है तो इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैच प्रेडिक्शन वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।